बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ईद भी आप लोगों की बहुत ही अच्छी गुजर चुकी होगी। तो आ जाते हैं जी अपने काम की तरफ वापस। तो आज हम बना रहे हैं जी बहुत ही स्टाइलिश सी फ्रॉक, और वो भी आपके पास जो पीसेस बच जाते हैं उनसे आज हम बनाने वाले हैं। ठीक है जी, ये देखिए आपके सामने बहुत सारे पीसेस पड़े हैं। ये शलवार की मैंने बल्कि एक ट्राउज़र की कटिंग की थी, तो उससे ये पीस बच गए थे। ठीक है, आपके पास भी इस तरह का कपड़ा बच जाता है जब आप ट्राउज़र की, कैप्री की या शलवार की, जो छोटी बच्चियों की शलवारें हैं उनकी कटिंग करती हैं, क्योंकि बड़ों की शलवार से इतना कपड़ा नहीं बचता। तो उनसे जो पीसेस बच जाते हैं उनसे मैं आज आपको फ़्रॉक बनाने का आइडिया देती हूँ। ये देखिए, ये पीस तो हर किसी के ट्राउज़र और कैप्री से बच जाता है। ठीक है, तो आपको आइडिया नहीं होता इसका करना क्या है, तो मैं आज आपको बताती हूँ। ये देखिए जी, डबल पीस थे। ठीक है, एक मैंने साइड पे कर लिया है और दूसरे का मैं आपको तैयार करके बताती हूँ। हम इसकी पेटी बनाएंगे। ठीक है, जो फ्रॉक के ऊपर की पेटी होती है। ये देखिए 12 से 13 इंच इसकी मैंने लंबाई ले ली है, और चौड़ाई इसकी आप जितनी मर्जी रख लें। ठीक है, और ये देखिए जी, ये मैंने अब इसको साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो इसका निकाल और इसको डबल करके इसकी तह लगा लिया। अब आपने सबसे पहले बाजू की निशान लगाने हैं। ठीक है, ऊपर से 2 इंच लेना है, नीचे से लंबाई इसकी 5 इंच और नीचे से भी 2 इंच की चौड़ाई। ठीक है, ये हमेशा आपने यही साइज़ रखना होता है। 2 से 2.5 साल तक की बच्ची के लिए आप यही साइज़ रखें तो आराम से आपकी फ़्रॉक बन जाएगी। तो यही साइज़ आप रख लिया करें। ठीक है, और यहाँ से आपने गले का निशान लगाना है। ये 2-2 इंच का हमने ले लेना है। हर साइड से आपने 2 इंचज़ का आपने निशान लगा लेना है। एक बॉक्स बना लेना है, हर साइड से ये आपका 2-2 इंच का होना चाहिए। ठीक है, एक डिब्बा सा बना लें और उसको आपने राउंड शेप दे लें। ठीक है, गोलाई कर लें जैसे हमने बाजू की किया, इसी तरह यही परफेक्ट साइज़ होता है। 2 से 2.5 साल तक की बच्ची का यही आराम से आप बना सकती हैं। ठीक है, ऊपर से आप तीरे का भी निशान लगा लें। अच्छा, ये देखिए नीचे वाले कपड़े पे आपने इस तरह करके निशान लगा लेना है बैक साइड पे। ठीक है, ये हम गला रख लें और लंबाई वाली साइड से आपने 1 इंच का निशान लगा के ऐसे करके और उसको भी आपने राउंड शेप दे लेनी है। ठीक है, ये हमारा पिछला गला हो जाएगा। ठीक है, इसकी हम एक्स्ट्रा पट्टी मैं लगाना आपको बताती हूँ। अगर आपके पास थोड़ा कपड़ा है तो आप एक्स्ट्रा पट्टी कैसे लगाएंगे, ये देखिए। अच्छा, आपने उसके बाद कटिंग कर लेनी है। ठीक है, निशान जो लगे हैं उनके अंदर कोशिश किया करें आप कटिंग करें, क्योंकि बाहर करेंगे फिर कभी ज़्यादा कम कपड़ा हो जाता है। और ध्यान रखना है पीछे वाला गला बाद में काटना है। ठीक है, दोनों को सेम नहीं काट देना। ये देखिए, ये मैंने दोनों पेटियों आपको भी दिखा रही हूँ, फ्रंट और बैक की। अब हम आ जाएंगे घेर की तरफ। घेर भी आप जितना चाहें लंबाई लें, जितनी चाहें चौड़ाई लें। स्टाइलिश फ्रॉक जैसे मर्जी आप बनाएं, आपका डिज़ाइन बन जाता है। ये देखिए मेरे पास ये कपड़ा है, ये जितना है वो मैं ले रही हूँ। ठीक है, इसकी चौड़ाई ज़रा कम है, आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा लें, क्योंकि उसकी चुनटें अच्छी डाल जाती हैं। अच्छा, ये देखें एक साइड से जो मैंने पेटी उतारी थी उसका जो पीस डबल बच गया था वो मैं लेके अब दूसरे जो हमारा शलवार का कपड़ा बचा हुआ था ना, उसी के ऊपर मैंने रख दिया है। ठीक है, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। अब ये देखिए, ये तकरीबन 3.5 इंच तक मैंने चौड़ाई का निशान लगाया और यहाँ से मैं ले रही हूँ, ये तकरीबन 6.5 बन रहा है। यानी कि जितनी है चौड़ाई वो मैं उतनी ही ले रही हूँ। ठीक है, आपका अगर कपड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अच्छी चुनटें डलेंगी, अच्छे बाजू बनेंगे। और ये देखिए, ये मैंने कपड़ा काट लिया है। ठीक है, यहाँ से भी कपड़े को हमने ज़ाया नहीं किया, इसके बाजू हमने निकाल लिए हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, बाजू की कटिंग होगी। अब हम सबसे पहले जो है पेटी जो थी हमारे पास, उसके हम कंधे जोड़ लेंगे। ठीक है, दोनों साइड से आप कंधे जोड़ लें और उस सिलाइयाँ डबल कर लिया करें, ताकि आपको बाद में मसला ना हो, सिलाइयाँ खुलती ना रहें। आज मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, वैसे मैं स्पीड से कर देती हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ रिक्वेस्ट करती हैं कि आप डिटेल से बनाया करें। अब ये देखिए, बैक साइड से मैंने बिल्कुल दरमियान से मैंने कट लगा दिया है। ठीक है, अब उसके ऊपर मैंने पट्टी लगानी है। ये देखिए, पट्टी तकरीबन 3 इंच की है और उसके भी दरमियान में मैंने एक निशान लगा दिया है। ठीक है, अब ये देखिए, कंधे जोड़ने के बाद आपने इस पट्टी को लगा लेना है। ये देखिए, आपने पट्टी को इस तरीके से रखना है कि बिल्कुल जहाँ पे निशान है वहाँ पे आपका दोनों साइड्स जुड़ रही हूँ। ठीक है, और एक एक पाँव का वक्फा रख के आपने दोनों साइड्स पे सिलाइयाँ लगा देनी है। अच्छा, ये नीचे से ऊपर की तरफ भी अब मैं सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से दरमियान से हमने कपड़े को कट कर लेना है, क्योंकि जो हमारी पट्टी थी उसका हमने कट नहीं किया हुआ था, ऐसे ही सिलाई लगाई थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कट लगाने के बाद आपने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है और उसकी आपने सिलाई लगा लेनी है। यह देखिए, बिल्कुल आपने किनारे पे सिलाई लगानी है। ठीक है, आगे पीछे ना किया करें, नीट नहीं बनता फिर कपड़ा। वो जो सिलाइयाँ आपकी होती हैं नीट नहीं नज़र आती और अच्छा नहीं लगता, फिर सिलाइयाँ इधर उधर होती। ये देखिए, बिल्कुल नीट लगी है सिलाई। अब आपने क्या करना है, तकरीबन 1 से 1.5 इंच की आपने तिरछी पट्टी काट लेनी है। अगर थोड़ा कपड़ा है तो उसको जोड़ डालें। मैंने जोड़ डाल के एक लंबी सी पट्टी तैयार कर ली है तिरछी। अगर आपके पास साथ वाला कपड़ा मैचिंग नहीं है तो किसी और कपड़े की भी आप पट्टी लगा सकती हैं। ठीक है, ये देखिए,
आपने इस तरह रखना है, गले की जो बैक साइड है वहाँ से सीधी साइड गले की रखनी है, ठीक है। उसके ऊपर पट्टी रखनी है और ये देखिए उल्टी साइड की तरफ आपने नीचे की तरफ थोड़ा सा कपड़ा मोड़ देना है, ठीक है। ध्यान से देखा करें वीडियो को ताकि आपको समझ आ जाए। नीचे की तरफ हमने तकरीबन आधे इंच का कपड़ा मोड़ दिया है जो हमने पट्टी काटी थी तिरछी वाली। अब उसको पहले डबल कर लें, फिर उसके बाद आप गले के साथ साथ बिल्कुल ना 1 पाँव का वक्फा रख के आप सिलाई लगाते जाएं, ठीक है। कपड़े को ढीला छोड़ के सिलाई लगानी है, ज़्यादा सख्त खींचना नहीं है, इस तरह गला आपका खिंचा हुआ होता है, ठीक है, इसीलिए आपके गले अच्छे नहीं बनते। उसके बाद आपने पट्टी को सीधा कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से आपने ऐसे कर लेना है। और उसके बाद आपने पहले प्रेस करना है कपड़े को, ठीक है। जहाँ पे सिलाई है दोनों साइड से प्रेस कर लेना है, बाद में आपने तरपाई या सिलाई लगानी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बाजू की तरफ। ये देखिए बाजू आपने ऐसे लगाने हैं, जो शर्ट वाला कपड़ा है वो नीचे रखना है पट्टी का, ठीक है, सीधी साइड होनी चाहिए। उसके ऊपर बाजू को आपने किनारी से लगाना शुरू कर देना है, ठीक है। गुलाई वाली साइड जो थी ना बाजू की, वो रख के हमने ऊपर लगानी है। अब ये देखिए दूसरी साइड से हमने बाजू को साथ मिला देना है, ये देखिए ऊपर तक ले जाना है जहाँ तक हमारा कंधा है, ठीक है, वहाँ तक कपड़े को नाप लेना है। और जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसकी हमने चुनटे डाल लेनी। ये देखिए ये हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है ना, इसको हम इकट्ठा एक जगह कर लेंगे जहाँ पे कंधे की सिलाई है बिल्कुल दरमियान में, और वहाँ पे हमने चुनटे डाल लेनी है। बहुत ही प्यारे ये बाजू बनते हैं और बहुत ही आसान है ये, और बहुत ही स्टाइलिश है। बहुत आप बाज़ार में जब जाते हैं लेते हैं कपड़े तो यही ज़्यादातर बाजू बने होते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप कोई भी लेस लगा सकती हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे बाजू के आगे आपने बहुत ही छोटी छोटी आपने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ऐसे करके ये सिलाई लगा ली, अब हमारे बाजू भी बन चुके। अच्छा, अब ये देखें ये बाजू की जो हमने सिलाई लगाई है इसको अपने पेटी वाली साइड पे यानी ऊपर वाली साइड पे मोड़ देना है, ठीक है। ये गले वाली साइड पे मैं ऊपर करके मोड़ रही हूँ, बाजू वाली साइड पे नहीं मोड़ना। और उसके बाद आपने एक अच्छी सी सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। सिलाई ज़रूर आपने लगानी है। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाह रही, मतलब जैसे मैं लेस लगा रही हूँ, मैंने सिलाई नहीं लगाई है, तो आप लेस भी लगा सकती हैं। और अगर लेस वगैरह कुछ नहीं लगाना तो सिलाई आपने ज़रूर लगा लेनी है। अब ये देखें लेस को मैं डबल कर रही हूँ। अच्छा जी, ये देखिए लेस लग चुकी है और ये बाजू तैयार हो चुके हैं। ये देखिए ये सिलाइयाँ हमारी बिल्कुल कवर हो चुकी है, नज़र भी नहीं आ रही हैं, ठीक है। आपने भी इसी तरह सिलाई या लेस लगा लेनी है, ठीक है। बाजू हमारे तैयार हो चुके। और यहाँ पे बैक साइड पे मैंने डोरी लगा के एक बटन लगा लिया था, ठीक है। आप भी इसी तरह लगा लें या कपड़े की डोरी बना के लगा सकती हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने यहाँ पे जल्दी से करके आपको दिखा रही हूँ। बैक साइड पे इस तरह लगा लेना है। और ये फ्रंट पे मैंने तरपाई भी कर ली थी, ठीक है। ये देख लीजिए आपने भी इस तरह तरपाई कर लेनी है। ये हो गया जी हमारा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने घेर को तैयार कर लेना है। आपने सिलाई इस तरह लगानी है बड़ा टांका करके, ठीक है। सिलाई लगा लेनी है एक सबसे पहले घेर वाली साइड पे, फिर उसके बाद आपने जो नीचे वाला धागा है ना उसको आपने इस तरह खींच लेना है और उसकी आपने चुनटें डाल लेनी है, ठीक है। दरमियान में आपने कट ज़रूर लगाना है, ठीक है। और ये दूसरी साइड से भी आपने धागे को खींच लेना है, एक ही साइड से नहीं खींचना, इसलिए आपकी चुनटें अच्छी नहीं डलती हैं, ठीक है। दोनों साइडों से आप खींचें धागे का। और उसके बाद आप थोड़ी सी पहले यहाँ तक सिलाई लगा लें। ये देखिए मैंने थोड़ी सी सिलाई लगाई है और उसको सेट कर लें आप। अब ये देखिए ये मैंने कट लगाया हुआ है, कट ज़रूर लगा लिया करें दरमियान में, इसी तरह आपकी बैलेंस रहेगा, यानी चुनटें जो है आपकी बराबर डालेंगी। अब ये नीचे भी पेटी पे भी मैंने निशान लगाया हुआ है, ठीक है। दोनों को बराबर रख के वहाँ से पकड़ के उसके दरमियान मैंने चुनटें एक साइड पे पहले डाली, फिर उसके बाद दूसरी साइड पे भी इसी तरह मैंने बराबर करके चुनटें डाली हैं, सारे कपड़े पे आई हैं और मैंने सिलाई लगा ली है, ठीक है। छोटा टांका रख के सिलाई लगानी है, नॉर्मल वाला जो है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेस भी लगा ली थी, ठीक है। उसके बाद अब ये नीचे वाली जो हमने फ्रिल तैयार करनी है, ठीक है, कपड़ा जो हमने लगाना है उसकी भी आपने वैसे ही ऊपर जैसे चुनटें डाली हैं वैसे ही आपने डालनी है। दरमियान में उसी तरह आपने कट लगा लेना है या फिर आपने निशान लगा लेना है। पहले एक साइड की चुनटें आप डाल लें, बराबर करें, और फिर दूसरी साइड के आप बराबर करें, ठीक है। ये इस तरीके से आपने चुनटें डालनी है, आपकी परफेक्ट वाली बनेगी, सारे कपड़े पे आएंगी, ठीक है। एक साइड पे नहीं रहेंगी, इकट्ठी नहीं होंगी इस तरह। अब यहाँ पे भी आपने ऊपर करना है कपड़े को और फिर उसके ऊपर सिलाई लगानी है या लेस लगा लें, ठीक है। ये याद रखा करें, कपड़ा हमेशा ऊपर वाली साइड पे करके फिर सिलाई लगाया करें। यहाँ पे देखें ये भी ऊपर मैंने किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस साइड पिछली साइड पे भी आप देखें, अगर नहीं है तो उसको भी ऊपर करें, यहाँ पे भी ऊपर करें, हर साइड से, ठीक है। और ये रही जी हमारी प्यारी सी स्टाइलिश फ्रॉक तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आइडिया अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इस तरह आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।